भाई ट्रैफिक हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर देखते हैं। नाज़रीन, आज मैं इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट F8 कचहरी में मौजूद हूँ। शहबाज़ गिल साहब को यहाँ पर आज पेश किया गया है, लेकिन कुछ यहाँ पर आज अजीबो-गरीब सी चीज़ें हुई। सबसे पहला तो ये कि शहबाज़ गिल साहब को जब यहाँ पर मेरे पीछे ही जो कमरा अदालत है, यहीं से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के तो कमरा अदालत में जाते हैं, तो जब यहाँ पर उनको लाया गया तो सफ़ेद जो चादर थी उसमें छुपा कर उनको लाया गया। और यहाँ पर जो मेरी बातचीत हुई है दोस्तों से, तो उनका कहना था कि जो कुछ संगीन मुकदमात होते हैं, जो मुल्ज़िमान वगैरह कुछ संगीन मुकदमात में मुलविस हों, तो उनको इस तरह से जो पेश है वो किया जाता है। तो एक तो ये चीज़ कि सफ़ेद कपड़े में उनको आज लाया गया। फिर दूसरे नंबर पर मीडिया को, हम लोगों को बिल्कुल भी अदालत के अंदर जाने नहीं दिया गया। पुलिस का फुटेजेस भी मैंने शुरू में मैं कुछ लगा दूंगा, जो सफ़ेद कपड़ा पुलिस ने जिस तरीके से लेकर आई और जिस तरह से सहाफ़ियों को अंदर कवरेज से रोका गया। तो बहरहाल यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आपको शहबाज़ गिल साहब की बता दूँ। फिर उसके बाद जो कुछ शहबाज़ गिल साहब को एक जो सफ़ेद कपड़े में लाया गया और फिर जो पिम्स अस्पताल में हुआ, यानी कि वहाँ से भी चकमा देने की एक कोशिश की गई मीडिया को, वो क्या थी उससे रिलेटेड भी तफसीलात आपको बताऊँगा। तो लेटेस्ट अपडेट शहबाज़ गिल साहब के केस की ये हैं कि उन्हें पेश करने के बाद अब वापस जो इतलात मिल रही हैं वो बख्शी खाने में उनको रखा गया है। और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि सेम जो शहबाज़ गिल साहब का केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड था उसके ऊपर ये तय करना था कि आया वो 2 रोज़ गुजर चुके हैं, क्योंकि शहबाज़ गिल साहब तो पिम्स में ही रहे थे। वो उसके ऊपर अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतलात आ रही है कि फ़ैसला महफूज हुआ है। माफ़ कीजिएगा। बहरहाल जब यहाँ पर उनको पेश किया गया तो अदालत ने जब वो रिकॉर्ड और फाइल के हवाले से पूछा तो बताया गया वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, तो इसलिए अदालत ने कुछ देर के लिए रोक दिया मामला, यानी कि कुछ देर के लिए समाअत मुलतवी की, बख्शी खाने भेजा गया। और अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो सारा मामला हल होकर जो फाइल होगी वो यहाँ पर आएगी, तो फिर उसके बाद शहबाज़ गिल साहब को दोबारा यहाँ पर पेश किया जाएगा और उनका जो मज़ीद जिस्मानी रिमांड है उस हवाले से पूछा जाएगा। इसके अलावा अदालत के अंदर एक और बड़ी अहम चीज़ हुई है, जो यहाँ पर चूँकि हमें तो अंदर जाने नहीं दिया गया, बाहर से ही रोक लिया गया। बहरहाल जो कुछ 1-2 दोस्त हमारे अंदर पहले से ही मौजूद थे, जो उनसे बातचीत हुई या इवन के जो रिपोर्ट भी हुआ उस हवाले से बताऊँ तो शहबाज़ गिल साहब ने आज जज साहब से मुकालमा किया और जज साहब से ये कहा कि मेरे साथ इन्होंने ज़बरदस्ती की। ज़बरदस्ती इस तरह से कि कुछ लोगों ने मिलकर उनको पकड़ा और पकड़कर उनकी शेव की, और मूछें जो थी उनकी उनको शेव नहीं किया गया, जस्ट उनकी दाढ़ी जो थी वो शेव की गई। और शहबाज़ गिल साहब का ये कहना था कि वो मूछें भी शेव करते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मेरी जो दाढ़ी है वो ही शेव की है। इसके अलावा खाने के हवाले से भी उन्होंने बताया। उसकी खैर कल जो है वो कुछ वीडियो भी शहबाज़ गिल साहब की सामने आई थी, और उन वीडियो में कुछ वीडियोज़ ये भी थी कि जिनमें देखा जा रहा है कि ज़बरदस्ती उनसे कहा जा रहा है कि आप ये जूस पी लें या ये खाना आप खाएं। तो शहबाज़ गिल साहब ने ये भी कहा कि इस तरह से भी उनके साथ जो है वो किया गया। तो बहरहाल अदालत के अंदर अभी तक की यही लेटेस्ट अपडेट है। लग ऐसा रहा है कि उनका जो रिमांड है जिस्मानी, एक मरतबा तो 2 रोज़ा शायद उनको जिस्मानी रिमांड पर मज़ीद जाना पड़े, लेकिन अभी उनको वापस भेज दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है वो अहम होगा। और लेट्स से अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये करार दे भी देती है कि वो जो 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड था, क्योंकि पुलिस ने तो लिया हुआ था रिमांड, तो इस वजह से अब वो रिमांड ही तस्वुर किया जाएगा। लेट्स से अगर ये भी हो जाता है तो फिर उसके बाद पुलिस यहाँ पर दोबारा ये कह देगी कि इन्हें जो है वो जिस्मानी रिमांड दोबारा से दे दिया जाए। तो लग ऐसा रहा है, लेकिन खैर इसके ऊपर जो जज साहब की जानिब से फ़ैसला किया जाएगा उसके ऊपर जो है वो मामला डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद आज यहाँ पर जब हम पहुँचे तो शहबाज़ गिल साहब को जब पिम्स में लाया गया तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक तो ये हुआ कि वहाँ पर एक बख्तरबंद गाड़ी जो थी उसमें पुलिस वाले ने अपने ही बंदे को मुबैना तौर पर बिठाकर तो वो बख्तरबंद गाड़ी लाई कि किसी तरह से चकमा दे दिया जाए कि इसमें शहबाज़ गिल साहब हैं और मीडिया कवरेज जो है वो उनकी फुटेजेस ना बन सकें और शहबाज़ गिल साहब को वीगो डाले के अंदर जो है वो लाया जाए। तो बहरहाल यहाँ पर हुआ ये कि शहबाज़ गिल साहब जब यहाँ पर पहुँचे तो वीगो डाले में आए तो हमारी नज़र भी पड़ गई, मैंने फुटेज भी शुरू में लगा दी। लेकिन बड़ा मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था और फर्स्ट टाइम में ओवरऑल जितनी भी मैंने रिपोर्टिंग की है
ओवरऑल मेरी कोर्ट रिपोर्टिंग ही रही है। तो मैंने अभी तक किसी मुलजिम को इस तरह से नहीं देखा कि जब उन्हें वीगो डाले से शहबाज गिल साहब को निकाला गया तो जो वाइट कपड़ा था वो उनके आगे लाया गया और उस वाइट के कपड़े के अंदर छुपा कर उनको जो है वो अंदर ले जाया गया और फिर उसके बाद अदालत में पेश किया गया। तो इस हवाले से जो यहाँ पर मेरी कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं उनसे गुफ्तगू हुई है तो उनका ये कहना है कि जो मुल्ज़िमान कुछ संगीन मुकदमात में मुलविस हों तो उनको इस तरीके से लाया जाता है और जो इसका मकसद होता है और ख़ास तौर पर जो शहबाज गिल साहब को इस तरह से लाया गया उसका मकसद गालबन ये हो सकता है कि इनकी जो फुटेज है या इनको मीडिया कवरेज से जो है वो रोका जा सके या जो फुटेज वगैरह है वो ना बन सके। बहरहाल इस तरह से उनको पेश किया गया। फिर अदालत में क्या हुआ इस हवाले से भी मैंने जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखी हैं। इंशाल्लाह मज़ीद यहाँ से जो भी अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। एक और चीज़ में बनी गाला से भी आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो देता चलूँ क्योंकि वहाँ पर भी रात गए इस इमरान खान साहब के हवाले से इतलात आई कि उनको गिरफ़्तार किया जाएगा और उसके बाद पूरा मीडिया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान थे वो बनी गाला में पहुँचे। इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं किया गया। फिर उसके बाद कुछ ख़बरें अफवाहें इस तरह से आई कि इमरान खान साहब शायद बनी गाला से भागकर तो वो केपी या पंजाब की इधर उधर चले गए हैं, लेकिन वो भी बाद में गलत साबित हुआ। इमरान खान साहब बनी गाला में ही मौजूद थे। सारी रात वहाँ पर कारकुनान और मीडिया जो था वो मौजूद रहा। बहरहाल वहाँ पर किसी तरह से इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की कोई जो कोशिश थी वो नहीं की गई और इस हवाले से अभी ये मुबैना इतलात भी मिल रही हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत, चूँकि अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो फिर मामला बहुत ही ज़्यादा संगीन और हालात ख़राबी की तरफ जाएंगे। तो इसलिए अब इस बात पर गौर किया जा रहा है कि किसी तरह से उनको हाउस अरेस्ट जो है वो किया जाए। तो इससे ये होगा कि उनको पकड़ना नहीं पड़ेगा, बस उनके घर के बाहर ही आप नफरी लगा देंगे, किसी को अंदर आने जाने नहीं देंगे, कहेंगे कि इमरान खान साहब हाउस अरेस्ट हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं कि वहाँ पर कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद भी हैं और गुस्सा भी है। और रात को भी जब ये इतलात सामने आई थी तो उस वक्त भी एक बड़ी तादाद में जिस तरीके से लोग गए बनी गाला में पहुँचे तो वो भी एक इम्पोर्टेड जो हुकूमत थी। खैर इमरान खान साहब की इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है, जो उनके मुखालफीन हैं, इवन के जो मीडिया में भी बहुत सारे दोस्त, सबका अपना नुक्ता नज़र जो है वो होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो बहुत सारे लोग उनके मुखालफीन में से भी आप कहें या उनके नुक्ता नज़र से वो इख्तलाफ करते हैं, वो भी इस बात को मानने पर मजबूर हुए हैं और उन्होंने ये कहा है कि बिलाशुबा इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है 75 साल पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर इस वक्त इमरान खान साहब बन चुके हैं। और इस वक्त जो पॉलिटिक्स चल रही है ये बिल्कुल उस स्टेज पर है कि यहाँ पर बस तमाम पॉलिटिक्स जितनी भी जमातें हैं उनका यही है कि कौन इन होगा और कौन आउट होगा। इस वक्त जो भी सरवाइव कर गया या इमरान खान साहब, यहाँ पर ये जो इमरान खान साहब का बयानिया है, अगर इमरान खान साहब की यहाँ पर जीत होती है तो वैसे भी पीडीएम तो फारिग हो चुकी है। कल का जो कराची का इलेक्शंस था उसमें भी हमने देखा और इनकी जो घबराहट है उसकी जो रीज़न है वो भी यही है। बहरहाल बनी गाला से ये अपडेट्स थी। मज़ीद यहाँ से भी जो कुछ होता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं अभी जा रहा हूँ, वहाँ से भी जो कुछ अपडेट्स होंगी वो आप नाज़रीन से मैं शेयर करता रहूँगा। राय का साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। इधर ही रुक रहे हैं, इधर ये कपड़े